ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहली वीडियो जो हमने बनाई थी बच्चों, अगर आपने देखी होगी तो उस वीडियो में जो है बच्चों हमने जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट की वो आपको बताई थी। अब जो है बच्चों आपको ये जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है बच्चों, सेम बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड भी आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों। तो बच्चों आप थोड़ा सा जानिए, ये हमारे पास कोई चुंबक है। यहाँ पर मैं एक चुंबक बना देता हूँ। कौन सा चुंबक बनाया है बच्चों मैंने? ये क्षण चुंबक बनाई है, N और S। ये कोई चुंबक है बच्चों। अब चुंबक के बाहर मैं कोई क्षेत्र ले लेता हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, ये कोई क्षेत्र है। चुंबक के बाहर क्या है बच्चों? ये कोई रीजन है या क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये कोई रीजन है, यहाँ पर चुंबक के बाहर कोई क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके चुंबकीय गुण का अनुभव हो रहा है। चुंबक के बाहर का वो क्षेत्र जहाँ पर, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर भी हो सकता है, ये रीजन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये रीजन यहाँ तक भी हो सकता है, और ये रीजन ऊपर जो मैंने बनाया है बच्चों इधर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे रीजन हैं, ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ए बना देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए बच्चों पॉइंट बी बना देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट सी बना देता हूँ, और यहाँ पर पॉइंट डी बना देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है इन पॉइंटों पर क्या करता हूँ, लोहे की, यहाँ पर लोहे की छीलन रख देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या रख देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबक के बाहर का वो क्षेत्र जहाँ पर जो है चुंबकीय, उस चुंबक के चुंबकीय गुण का अनुभव किया जाता है। कैसे अनुभव होगा बेटा? कैसे अनुभव होगा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर कोई लोहे की कोई वस्तु रखेंगे, लोहा, कोबाल्ट और निकल की कोई वस्तु रखेंगे, कोई छीलन रखेंगे, तो वो अपनी ओर उसको खींच देगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर अगर इसका क्षेत्र है, ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया बच्चों, ये देखिए, ये देखो मैंने इसे ये कर दिए, यहाँ पर ये मैंने छीलन रख दी, ये बच्चों हमने लोहे की छीलन रख दी। तो ये क्या करेगा बच्चों? अपनी ओर खींच देगा इसको, यहाँ तक अपनी ओर खींच देगा। ये देखिए बच्चों, ये तुरंत अपनी ओर इसको खींच रहा है, तो यहाँ तक इसका क्या है? क्षेत्र है। अब मान लीजिए जो बच्चों मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये देखो बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पर लोहे की छीलन रख देता हूँ। ये जो मैंने बनाए हैं बच्चों, जो मैं रंगीन बना रहा हूँ, ये हैं क्या है? ये हैं लोहे की छीलन, ये लोहे की छीलन है बच्चों। अब यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्षेत्र नहीं है, अर्थात यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो कहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र बच्चों? तो बिल्कुल समझ गए, चुंबक के बाहर का वो क्षेत्र जहाँ पर जो है उस चुंबक के चुंबकीय गुण का अनुभव होता है, अर्थात वो लोहे की जैसी बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, उसे उसका हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाहर का वो क्षेत्र कहाँ तक है इसका? अगर इसका देखा जाए, ए पर इसका क्षेत्र है, बी पर है, सी पर है, डी पर है, और मान लीजिए ये बिंदु ई है और यहाँ पर ये खींच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्षेत्र नहीं है। तो बच्चों अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, वैसे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन अगर मैं लिख दूँ तो मैं इस प्रकार से लिखूँगा कि चुंबक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के
चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, आपने लोहे की छीलन उसके क्या रख दी, उसके जो है क्षेत्र में रख दी, तो वो क्या करेगा उसको। अब दूसरा ये भी तो हो सकता है बच्चों, दूसरा ये भी तो हो सकता है। अब मैं दूसरा बताऊं, मान लीजिए बच्चों आपके पास एक चुंबक है, ये देखो बच्चों, ये आपके पास चुंबक है, ये देखिए बच्चों, है ना चुंबक। अब देखिए बच्चों, इस चुंबक के बाहर हमने एक दूसरा चुंबक रख दिया, जहां तक, अब देखो बच्चों, एक चुंबक मैं यहां पर रख देता हूं, ये देखो बच्चों, ये देखो, एक चुंबक मैंने यहां पर रख दिया, ये NS, ये देखो बच्चों। अब मान लीजिए मैंने ये चुंबक जो है A पर रखा है। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है ये चुंबक, इसको, ये जो समान ध्रुव हैं इसको प्रतिकर्षित, ये NN इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये देखो। और ये देखो, ये SS भी इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। अर्थात यहाँ पर बल लगा रहा है इस A पॉइंट पर, तो ये इस पर क्या लगा रहा है, इस बल लगा रहा है, अर्थात मतलब यहाँ पर इसका चुंबकीय गुण है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए जो बच्चों, अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आप चुंबक के नज़दीक लोहे की छीलन लाएंगे उसी को खींचेगा। आप चुंबक के नज़दीक दूसरे चुंबक को रखेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमने बताया समान ध्रुव आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, तो उसने उस चुंबक के द्वारा उस चुंबक पर इस प्रकार का बल भी लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये A है। अब मान लीजिए बच्चों मैं एक चुंबक यहाँ पर बना देता हूँ, ये देखिए एक चुंबक ये बना देता हूँ, ये चुंबक, और एक चुंबक यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों, ये देखिए एक चुंबक मैंने ये बना दिया, ये देखो NS, और यहाँ पर लिख देता हूँ S और N लिख देता हूँ, मान लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आपका B पॉइंट। अब यहाँ पर ये इसको क्या नहीं कर रहा है, न तो आकर्षित कर रहा है, न तो प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब इस B पॉइंट पर इसका क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। तो दो प्रकार से आप समझ गए, चुंबक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उस चुंबकीय गुण का क्या होता है, प्रभाव का अनुभव होता है, या वो वहाँ पर क्या करता है, लोहे की छीलन रखेंगे तो क्या करेगा बच्चों, उसको क्या आकर्षित करेगा। और यदि आप दूसरे चुंबक को रखेंगे, अगर समान समान ध्रुव आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत ध्रुव होंगे तो उसको क्या करेगा बच्चों, आकर्षित करेगा। उसको उसका क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। तो बच्चों सामान्य तरीके से आपको आ गया, सामान्य तरीके से आ गया बच्चों आपको चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, उस चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, और जहाँ पर अनुभव ही नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पर उसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसके प्रभाव की जानकारी करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर लोहे की छीलन रखते हैं, और वो लोहे की, जहाँ पर वो लोहे की छीलन को आकर्षित कर देगा तो इसका मतलब वहाँ तक उसका क्षेत्र है, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब वहाँ पर उसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों, अब चुंबकीय क्षेत्र जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमने आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास आ रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों आप बेसिक पढ़ रहे हैं, मैं अभी चुंबकीय बल रेखाओं पर नहीं आया हूँ। ठीक है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं पर मैं अभी नहीं आया हूँ, इसके बाद आऊँगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और अब हमने आपको बताना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बार बार जो है आपको ये चीज़ें जो है किताब में, ये जो है किसी भी चैप्टर में आप चुंबक में पढ़ेंगे तो बार बार आता है बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन है क्या ये। ठीक है बच्चों, इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप आशा करता हूँ कि आप ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या? ठीक है बच्चों, इसको आपको जानना है बच्चों। फिर वही जो है बच्चों, मैं एक चुंबक बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ये चुंबक बना दिया। ये देखो बच्चों, N और S, ये इसके दो ध्रुव हो गए। मैंने पहले आपको बता दिया चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है बच्चों, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ये मैंने चुंबक बना दिया बच्चों। अब क्या करता हूँ बच्चों, मैं कोई सा भी एक क्षेत्र ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई क्षेत्र ले लिया। ठीक है बच्चों, ये कोई मैंने एक क्षेत्र ले लिया। ठीक है, एक रीजन ले लिया। अब जो है बच्चों, इस रीजन में हम किस प्रकार से बोलेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, एक जैसा है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लीजिए ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है बच्चों, हमने इतने बिंदु यहाँ पर दिखा दिए हैं बच्चों। मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि वह क्षेत्र, वह रीजन जहाँ पर इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिणाम जो परिमाण होगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पर समान होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस ए बिंदु पर भी समान होगा, बी बिंदु पर समान होगा, सी पर होगा, डी पर समान, सभी बिंदुओं पर। ठीक है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो क्या बताया बच्चों मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर समान होगी। एक तो ये है, पहला क्या होगा बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि उसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है, वो मैग्नीट्यूड है चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो समान होना चाहिए। दूसरा, दिशा भी समान होनी चाहिए। सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, समान होगी। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा भी इधर को है, ए है तो ए इसकी भी दिशा इधर है, और डी है तो इसकी भी दिशा इधर है, और सी है तो सी की भी दिशा इधर है, एक ही ओर होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया कि वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। एक तो तीव्रता समान होगी, मैग्नीट्यूड समान होगा, और दूसरा डायरेक्शन, उस सभी बिंदुओं पर क्या होगा, दिशा भी क्या होगी, समान होगी। उस क्षेत्र को, उस ऐसे क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बच्चों ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से हम दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों आपको दिखाएंगे। पहला देख लो बच्चों आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो है आपको कॉन्सेप्चुअल है, और ये आपको जो है जानकारी रखनी है। तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको देखना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड है, एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है ये हमारा कागज़ है। ठीक है बच्चों, ये कागज़ है, और इस कागज़ में अगर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बच्चों, ये देखो दिखाई दे, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, एक तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है माने एक समांतर है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक तो समांतर है, ठीक है बच्चों, और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान तो होगा, ठीक है बच्चों। और इन चुंबकीय जो इक्वी डिस्टेंस है, इन लाइनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये दूरी, यहाँ की ये दूरी और यहाँ की ये दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाने का तरीका हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द पेपर ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये तो हमने इस प्रकार देख दिया। ये कहाँ है, ये इस पेपर, ये कागज, जो कागज में मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारे पास भी तो कागज होगा बच्चों। इस कागज में क्या होगा, अगर जो है इस कागज की दिशा में, ये कागज की दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र है और वो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है बच्चों, और पैरेलल होंगी और प्रत्येक बिंदु पर, ये देखो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो समान होगी लेकिन दिशा भी एक होगी और ये समांतर होंगी, ये जो लाइनें होंगी और इनके बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, समान होगी। अब दूसरा बच्चों, अब दूसरा जो है, मान लीजिए जो है हमारा ये पेपर है, हमारा ये पेपर है। अब इस पेपर में आउटवर्ड, ठीक है बच्चों, अब जो है एक तो इनवर्ड होगा, एक होगा आपका आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर, बाहर, ये बाहर की ओर। आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, बाहर की ओर, किसकी ओर, बाहर की ओर। अब आपको बता दें, मैं थोड़ा, आप पेन थोड़ा देख रहे हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों, इसमें समझाना थोड़ा सा टफ है, सॉरी बच्चों, ये जो है बोर्ड होता तो आप उसमें बेहतर तरीके से समझते। आउटवर्ड का मतलब हो गया बच्चों कि जो आपका ये कागज है, ये कागज है ना बच्चों, इसमें ऊपर की ओर, ये देखो खड़ा कर रखा ना, किसकी ओर, ये देखो बच्चों मेरी अंगुली है ना बच्चों, किसकी ओर, कागज के तल के ऊपर की ओर, कागज के तल के ऊपर की ओर। और एक क्या होगा, एक क्या होगा, इस कागज के तल के अंदर की ओर, इनवर्ड, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड डायरेक्ट आउटवर्ड इज रिप्रेजेंट डॉट। अब क्या होगा, इसके क्या होगा, ये कागज का तल है, मान लीजिए देखो बच्चों, इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो बच्चों, ये देखो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो, ये तो कागज का तल है, यहाँ पर देख दीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कागज का तल, कागज कौन है, जो मेरे पास है, और ये कहाँ है, अंदर की ओर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, क्या है, ये कहाँ है, अंदर की ओर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर, यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पर बाहर की ओर है, ये बाहर आउटवर्ड है। और अगला जो मैं बताऊंगा, ये जो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है बच्चों। अब अंदर की ओर कैसे दिखाएंगे बच्चों हम, ये कागज का तल हो गया। अब अंदर की ओर दिखाने के लिए बच्चों, चाहे तुम ऊपर की ओर कर लो, इस प्रकार से देखो, ये कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ये कहाँ की ओर है बच्चों, अंदर की ओर है। अंदर कहाँ होगा बच्चों, इस प्रकार से, ये अंदर की ओर, और ये कहाँ होगा, बाहर की ओर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अगर आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो आउटवर्ड को जो है आप डॉट द्वारा दिखाएंगे। ये देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप डॉट डॉट के द्वारा दिखाएंगे। ये जो बच्चों इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, इसमें जो है क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस कागज का जो तल है इसमें आउटवर्ड ऊपर की ओर है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर किसकी ओर है, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर ये क्रॉस द्वारा दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। और क्लियर कराऊंगा बच्चों इसको मैं, ये देखो इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है। पहला वाला जो है कागज के तल में है,
दूसरा वाला कागज, जो कागज है उसके तल के ऊपर की ओर है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। ये देखो, ये कागज का तल इधर है तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। ये क्या है, ये भी एक समान है। एक समान का मतलब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान है और इन बिंदुओं पर डायरेक्शन भी, इसकी डायरेक्शन भी होगी तो बाहर की ओर होगी, इसकी भी बाहर की ओर होगी, इसकी बाहर की ओर, इसकी बाहर की ओर, सबकी बाहर की ओर। और इसकी क्या होगी बच्चा, यहाँ भी एक समान है, यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर, सबकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो 3 प्रकार से जो है बच्चों हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र को बता दिया है। तो बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने कितने तरीके से दिखाया बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने कितने तरीके से दिखाया, मैं एक बार फिर बताता हूं बच्चों। पहला बताया था बच्चों मैंने कि इसमें कागज की तल की ओर है, ये देखो बच्चों, कागज की, ये कागज है ना, जो ये कागज है, इसमें ये देखो कागज के तल में है, ये देखो बच्चों। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ये देखो बच्चों, क्या मिलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस होंगी, अर्थात इसके बीच की दूरी जो होगी, मान लीजिए बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 से, इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगी। और इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये देखो, मान लीजिए बच्चों ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो बी पर होगी, दिशा भी वही होगी, इसकी दिशा इधर की ओर होगी तो इसकी दिशा भी क्या होगी, इधर की ओर होगी। तो ये हमने पहला प्रकार आपको बता दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रकार हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल में लंबवत बाहर की ओर है। ये देखो बच्चों, कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है बच्चों। तो ऊपर की ओर दिखाने के लिए बच्चों, ये तो कागज का तल है, ये तो कागज का तल है, ये क्या है, कागज का तल है, ये बच्चों ये कागज का तल है कि नहीं है। और ये कहाँ है, ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर है, और ये क्या है, लंबवत है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, लंबवत है। तो इसको कैसे दिखाया था बच्चों मैंने, इसको आप डॉट द्वारा दिखाएंगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, ये डॉट हो जाएगा। ये डॉट बताएगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल में परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है। माना यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी बिंदु है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो सब जगह समान होगी, लेकिन यहाँ भी उसकी डायरेक्शन जो है कागज के तल ऊपर की ओर होगी, यहाँ भी ऊपर की ओर होगी, यहाँ भी ऊपर। ये कागज का तल है, ये क्या है, कागज का तल है, सबकी डायरेक्शन जो है कहाँ होगी, ऊपर की ओर। हम किसके द्वारा दिखाएंगे बच्चों, इसको हम डॉट द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, तो हम क्या दिखाएंगे बच्चों, इसको डॉट द्वारा दिखाएंगे। तीसरा मैंने क्या बताया बच्चों आपको, तीसरा हमने ये बताया, ये तो कागज का तल है बच्चों, ये तो कागज का तल है, कागज का तल जिसमें मैं लिख रहा हूं बच्चों, आप भी तो लिखेंगे, ये कागज का तल, ये अंदर की ओर है, यहां पर ये कहां है, बाहर की ओर है, और ये कहां है, अंदर की ओर। ये देखो अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है, लेकिन क्या है, लंबवत, कागज के तल के लंबवत है। तो इनको बच्चों हम इसको क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्रॉस, इस क्रॉस है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कागज के तल में अंदर की ओर है। ये देखो बच्चों, इस प्रकार से दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो सब जगहों पर समान होगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी यहाँ भी ऊपर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ये देखो यहाँ पर भी अंदर की ओर होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी बच्चों, अंदर की ओर होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपने क्या देख लिया है बच्चों, ये आपने पढ़ लिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों। अब यहाँ पर जो है अगला पॉइंट आता है मैग्नेटिक पोल। अब आ गया बच्चों चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। अब आपको इसको डिटेल से पढ़ना है बच्चों, चुंबकीय ध्रुव। मैग्नेटिक पोल क्या है, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक
पोल्स। अब पहले तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब विस्तृत जानकारी आपको इसमें देखनी है बच्चों कि मैग्नेटिक पोल क्या है। ठीक है बच्चों ये चुंबक है, ध्यान से देखिए, ये चुंबक है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ये बिल्कुल किनारे पे नहीं होते हैं, ये किनारे पे नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है माना यहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो बेटा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। लेकिन जो चुंबक के चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो उसके इस चुंबक के अंदर की ओर होते हैं और इससे दूर होते हैं, इससे थोड़ा से बाहर की ओर होते हैं। यहाँ पर N और यहाँ पर S। तो बच्चों आ गया, चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, किनारे पे नहीं होते। किनारे पे तो ये बिल्कुल किनारे पे तो उत्तरी ध्रुव हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की ओर होगा। ये दक्षिणी ध्रुव जो होगा हो गया पृथ्वी का, ये थोड़ा सा क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये इसका अक्ष हो जाएगा। ये देखो बच्चों, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है बच्चों, इसको मैग्नेटिक अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्स, मैग्नेटिक एक्सेस। ठीक है बच्चों, ये चुंबक का अक्ष हो गया है। अब जो है इसके मध्य बिंदु, ये इसका चुंबक का जो अक्ष है, इसके मध्य बिंदु से लंबवत जो रेखा जाएगी, ठीक है बच्चों, इसके मध्य बिंदु से जो रेखा जाएगी उसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया है। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। चुंबकीय भूमध्य रेखा, चुंबकीय भूमध्य रेखा इसको कहेंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आगे। तो पोल आगे, पोल क्या है, बिल्कुल क्या नहीं है, भौगोलिक ध्रुवों के नज़दीक नहीं है, थोड़ा से अंदर की ओर है। ये देखो अंदर की ओर है, और एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चुंबक में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हमने क्या कहा बच्चों, उसका चुंबकीय अक्ष कहा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ क्या हुई, मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ। अब देखो बच्चों, अब जो है बच्चों मैग्नेटिक लेंथ जो है, यहाँ से बच्चों मान लीजिए बच्चों ये NS है और ये A और B है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक लेंथ ये NS हो जाएगी। तो बच्चों ये छोटी है ना, अरे बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी कम है, A और B की दूरी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसको कहेंगे बच्चों मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे बच्चों। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल लेंथ, यहाँ पर ये तो मैग्नेट चुंबकीय लंबाई होगी, और ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बच्चों, AB क्या हो जाएगा, जो AB है, इस AB को कहेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ कहेंगे बच्चों। ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ कहाँ से होगी बच्चों, A से लेकर कहाँ तक हो गई है, ये A से कहाँ तक होगी, B तक होगी, ये तो इतनी होगी। तो बड़ी कौन है बच्चों, बड़ी कौन है, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होती है। ठीक है बच्चों, जो भौगोलिक जो लंबाई है ये ज़्यादा होती है चुंबकीय लंबाई से। चुंबकीय लंबाई क्या है, NS, ये बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये AB जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4.8 या 4.9 हो सकता है। तो मैग्नेट की लंबाई जो है मैग्नेटिक लेंथ जो है ज्योमेट्रिकल लेंथ से क्या होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे, और आप जो हैं यहाँ पर कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।